फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 51 क्विन वर्ड स्पेस के साथ चर्चा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली क्विन वॉइड स्पेस के साथ चर्चा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 51 क्विन वर्ड स्पेस के साथ चर्चा। मैं क्विन हूँ, क्विन वॉइड स्पेस। क्विन ने अजीब तरह से निराश होकर कहा। ओह, आप रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, जेरास ने अपनेपन से कहा। उसे याद था कि क्विन वर्ड स्पेस का नाम रैंकिंग में उसके ठीक नीचे था। हाँ, मैं हूँ, क्विन ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया। क्विन के गर्व भरे हाव भाव को देखकर, जैसे उसने दूसरा स्थान प्राप्त करके कोई उल्लेखनीय काम किया हो, जेरास खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका। आखिर रैंकिंग का मतलब क्या है? क्या ये वास्तव में बहुत मायने रखता है? NOWELL-BE-IN.C-OM बिल्कुल सही, EA में रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। EA में सब कुछ अंकों के साथ खरीदा जाता है और आपके पास जितने अधिक अंक होंगे, आप उतने ही बेहतर होंगे। अमीर होने से कभी नुकसान नहीं होता है। आपको मन खेती मैनुअल, मनकोर, विभिन्न खेती दुनिया तक पहुंच आदि जैसे संसाधन खरीदने होंगे। ये कभी खत्म नहीं होता है। वैसे भी तुम्हारा परीक्षण किस बारे में था? ये देखते हुए कि तुम रैंकिंग में पहले स्थान पर हो, या तो परीक्षण के दौरान तुम्हारा भाग्य खराब रहा है या तुम वास्तव में एक कठिन रोच हो, ट्राइटन ने उससे कहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। मेरा परीक्षण? इसमें कुछ खास नहीं है। बस एक प्राचीन दुनिया में राजा के पद के लिए लड़ने की कोशिश करना, यहाँ वहाँ झड़पों में शामिल होना और ऐसी ही कुछ चीज़ें। ये वास्तव में एक बहुत बढ़िया अनुभव है और इतना कठिन भी नहीं है। आपका क्या अनुभव है? मेरा? ये बहुत कठिन था। मुझे एक नस्लीय युद्ध के बीच में अच्छे पक्षों के सेनापति के रूप में कार्य करने के लिए फेंक दिया गया था। आप जानते हैं कि सभी परिदृश्यों में अच्छे पक्ष की सेनाएं आमतौर पर कमज़ोर होती हैं, और यह कोई अलग नहीं था। यह एक कठिन युद्ध था, लेकिन अंत में मेरे पक्ष की जीत हुई। क्विन ने उत्तर दिया, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, लेकिन जेरास जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। युद्ध में एक कमज़ोर सेना के जनरल के रूप में काम करना और अंत में जीत हासिल करना। उसे पता था कि क्विन में उससे कहीं ज़्यादा कुछ है जो वह बता रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। EA में आप किस विभाग में शामिल होंगे? जेरास। विभाग? हाँ, विभाग। वाह, गंभीरता से। मुझे मत बताओ कि तुमने यहाँ आने से पहले कोई शोध नहीं किया। ट्राइटन ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उसने देखा कि जेरस जो सवाल पूछ रहा था उसमें कुछ गड़बड़ थी। उसके लिए वे सामान्य जानकारी थी, लेकिन जेरस के पास एक सुराग था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता, जेरास ने सच्चाई से उत्तर दिया। क्विन उसकी परेशानी को समझता है, इसलिए वह EA के बारे में अधिक जानने में उसकी मदद कर सकता है। EA में अलग अलग विभाग हैं। यह एक विशाल विश्वविद्यालय की तरह है, सिवाय इसके कि यहाँ जीन जागृतिकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की अधिक प्रवृत्ति है। चूंकि यहाँ कई प्रकार के जीन हैं, इसलिए यह निश्चित है कि कुछ लोग युद्ध पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, क्योरिंगहैम जीन वाले व्यक्ति या एल्वियन जातियाँ जो अपनी शक्तिशाली उपचार क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं। फिर वे स्वास्थ्य वर्ग में भाग लेंगे, जबकि डायमंड या ड्रैगन जातियाँ या अटैक टाइप जीन वाले मनुष्य युद्ध वर्गों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। EA में कई अलग अलग वर्ग हैं, जैसे अनुसंधान, हथियार निर्माण, युद्धपोत इंजीनियरिंग, घुसपैठ वर्ग, आयामी यात्रा वर्ग आदि। क्विन ने उन सभी वर्गों को सूचीबद्ध करते हुए उत्तर दिया जिन्हें वह याद कर सकता था। अच्छा, अगर कोई ऐसा वर्ग होगा जिसे मैं अपने जीन के आधार पर चुन सकता हूं, तो मुझे लगता है कि वह लड़ाकू वर्ग होगा, जेरास ने बिना सोचे समझे कहा। जबकि उसका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन घुसपैठ और जासूसी की ओर झुका हुआ है, ये वास्तव में अपनी लड़ाकू क्षमताओं में बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा उसका कैश डेवोरर जीन भी युद्ध पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए लड़ाकू वर्ग ऐसा लग रहा था कि यह उसके लिए पूरी तरह से अनुकूल था। तो फिर लगता है हम एक ही वर्ग के हैं, क्विन ने कहा, क्योंकि उनका अपना जीन भी मुख्यतः युद्ध पर ही केंद्रित है। तो ड्रैगन रेस और डायमंड रेस के बारे में क्या बात है? जेरास ने क्विन से पूछा। जब क्विन ने बताया कि वे ज़्यादातर हमलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह थोड़ा उत्सुक हो गया। डायमंड रेस एक विशेष रेस है, क्योंकि इनका पूरा शरीर हीरे से ढका होता है, क्विन ने उस ओर इशारा करते हुए कहा जहां दूर से डायमंड रेस का एक प्राणी दिखाई दे रहा था। जेरास ने उस आकृति को देखा जो हर तरह से मर्दाना थी और नीले रंग के हीरे के तराजू से ढकी हुई थी। वह लगभग 1.9 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था और अन्य समूहों के साथ चर्चा कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे अपनी हीरे जैसी त्वचा के कारण बहुत मजबूत होते हैं, जिस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता। उनकी हमला करने की शक्ति भी बहुत भयावह होती है। लेट स्टार रैंक स्टेज पर सी ग्रेड जीन वाले इंसान को उसी स्टेज पर डायमंड रेस के विशेषज्ञ से बराबरी से लड़ने के लिए चाहिए। ड्रैगन रेस के लिए, हालांकि वे इंसान जैसे दिखते हैं, वे ड्रैगन के रूप में जाने जाने वाले शक्तिशाली जानवरों में बदल सकते हैं। क्विन ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां सुनहरे बालों वाला एक युवक दिखाई दे रहा था। वह हर तरह से मानव था और शायद उसके विचित्र सुनहरे बाल और सांप जैसी आंखें किसी को सुराग दे सकती थीं, लेकिन फिर भी उसके और एक सामान्य मनुष्य के बीच अंतर करना कठिन होगा।
इस मानव रूप में वे अपनी शक्ति का अधिकतम 50% ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब वे ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो वे सच्चे राक्षस बन जाते हैं। वे अपनी जाति के प्रति बहुत रक्षात्मक भी हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनके साथ परेशानी में न पड़ें, लेकिन वे वास्तव में वैसे भी दोस्ताना हैं। उनके साथ दोस्ती करना बुरा नहीं है, क्विन ने कहा। जब वे दोनों उस युवक की ओर देख रहे थे तभी उसने अचानक अपना सिर उठाया और उन्हें घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ज़ेरास वहीं अवाक खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे युवक को पता चल गया था कि वे उसे घूर रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर धारणा है, ज़ेरास ने धीमी आवाज में कहा। बहुत बढ़िया है ना, क्विन ने जोर से हंसने से पहले पूछा। दोनों ने छोटी छोटी बातें की क्योंकि ज़ेरास को आखिरकार क्विन के बारे में कुछ समझ में आ गया था। अगर एक बात पक्की थी तो वह ये कि क्विन के पास वाकई बहुत बढ़िया पृष्ठभूमि होगी, क्योंकि वह अन्य जातियों और ईआईए के बारे में लगभग सब कुछ जानता था। अचानक हॉल में एक आवाज़ गूंजी जिसने उनकी चर्चा को बाधित कर दिया। हम अब ईआईए प्रशिक्षण बेस पर पहुंच गए हैं। कैडेटों को अब उतरने की तैयारी करने की सलाह दी जाती है। हम यहाँ हैं, ज़ेरास, क्विन ने खुशी के कारण कांपती आवाज़ में कहा। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। पावर स्टोन को जारी रखना न भूलें। इसके अलावा मैंने देखा कि पिछले सप्ताह रविवार को पावर स्टोन 100 तक पहुंच गए थे, लेकिन इस सप्ताह ये शुक्रवार को ही 100 जोड़ हो गया है। ये बहुत बढ़िया सुधार है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते रहें और जल्द ही हम भी रैंकिंग में आ जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 52 ईआईए प्रशिक्षण आधार। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली ईआईए प्रशिक्षण आधार एड्स बाय पब फ्यूचर 52 ईआईए प्रशिक्षण बेस। हम यहाँ हैं, ज़ेरास, क्विन ने प्रसन्नतापूर्वक उससे चिल्लाकर कहा जब वे दोनों बाहर निकलने की दिशा में चले गए। अंतरिक्ष यान का निकास द्वार धीरे धीरे खुला और ज़ेरास को तुरंत हवा में कुछ अलग महसूस हुआ और वह थमन। वह महसूस कर सकता था कि यह बहुत प्रचुर मात्रा में था क्योंकि उसके छिद्र अपने आप खुल गए थे, जैसे कि मौजूद मन को चूसने की कोशिश कर रहे हों। बाहर निकलने के बाद ज़ेरास अंततः देख पाया कि वह कहाँ था, क्योंकि वह वहां उपस्थित विशाल संरचनाओं, हवा में उड़ते जेट विमानों और उन पर गहरे लाल रंग की वर्दी पहने लोगों को देखकर आश्चर्यचकित था। सभी प्रतिभागियों को अपनी कैडेट वर्दी और ट्रैक वॉच लेने के लिए 100 मीटर और 45 डिग्री दाईं ओर स्थित इमारत की ओर जाना है। जब क्विन उसे इमारत की ओर खींच रहा था तो एआई की आवाज़ गूंज उठी। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझसे कहोगी कि तुम पहले कभी यहाँ नहीं आए हो तो मैं यकीन नहीं करूँगा। ज़ेरास ने क्विन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम ही हो जो अब तक जंगल में रह रहे हो, क्विन ने हंसते हुए कहा जब वे दोनों बड़ी इमारत में दाखिल हुए जिस पर लिखा था न्यू ईआईए कैडेट्स। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काले काले बालों वाला एक युवक ईआईए बेस से गुजरते हुए देखा जा सकता था। उसके पीछे एक बैग था और हाथ में एक काली घड़ी थी। ज़ेरास ने घड़ी की ओर देखा क्योंकि उसे नक्शे पर तीर दिखाई दे रहा था। फिर वह छात्रावास के कमरों की दिशा में दाईं ओर बढ़ गया। तो यह एक मैना आग जनरेटर है, ज़ीटास ने अपने छात्रावास के कमरे के ठीक पीछे काले धातु के खंभे को देखते हुए खुद से कहा। ट्रायल में उच्च रैंकिंग के विशेषाधिकारों में से एक यह मैना आग जनरेटर था जो स्वतः ही मैना को निर्देशित करता है जो इसके करीब होता है। प्रथम होने के कारण उसका छात्रावास कक्ष आग जनरेटर के सबसे करीब था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उसके छात्रावास कक्ष में अधिकांश की तुलना में मैना की प्रचुरता थी। दरवाजे की कुंडी बंद करके कमरे में कदम रखते ही एक मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। लिविंग रूम बहुत बड़ा था जिसमें चौकोर आकार में 3 बड़े सोफे रखे हुए थे। छत के ऊपर एक झूमर देखा जा सकता था जो कमरे को हल्की सी सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था। दूसरे छोर पर 3 दरवाजे दिखाई दे रहे थे जिन पर एक छोटा सा संकेतक लगा था जो स्नानघर, रसोईघर, खेती का कमरा और शयन कक्ष को दर्शाता था। ज़ेरास तुरंत ही मन कक्ष की ओर बढ़ा और उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। माना कक्ष में मंद रोशनी थी और उसके ठीक बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसमें अजीब नीला पानी भरा हुआ था। ज़ेरास पूल की ओर बढ़ा और उसने अपने हाथ पानी में डुबोए, लेकिन उसे केवल बालों को छूने का मन हुआ, जबकि तरल तेजी से उसके रोम छिद्रों में प्रवेश कर गया और उसके डेंटियन में बस गया। मन, द्रवित मन। ज़ेरास को लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह भी संभव है। आमतौर पर मन हवा की तरह ही गैसीय रूप में मौजूद होता था, लेकिन तालाब में मौजूद मन तरल रूप में मिल जाता था। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता था क्योंकि मन की सांद्रता इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वह तरल में बदल गया। मन की इतनी ज़्यादा मात्रा के साथ उसे यकीन नहीं था कि अगर वह सब कुछ सोख लेता है तो उसकी साधना में कितना सुधार होगा। ज़ेरास को लगा कि उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना था और वह था सिस्टम अपडेट, जिसे उसने अब तक अनदेखा किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर सिस्टम इंटरफेस, ज़ेरास ने पुकारा जिससे उसके सामने एक सुनहरे रंग का अधिसूचना पैनल प्रकट हो गया। मुख्य कार्य प्राप्त, सम्मुद्रा को हराना। इनाम 250 EXP। कुल अनुभव 420/800।
मुख्य कार्य प्राप्त, परीक्षण पूरा करें। इनाम, जोड़ 500 EXP। कुल अनुभव 920/800। छिपा हुआ लक्ष्य प्राप्त, आयामी मोनोलिथ रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करें। पुरस्कार, I2 योग्यता उन्नयन कार्ड, जोड़ 2 लेवल अप कार्ड। छिपा हुआ क्वेस्ट, अटलांटिस ट्राइडेंट प्राप्त करें। पुरस्कार, त्रिशूल के लिए एक भंडारण रून, ट्राइडेंट के साथ जोड़ 20% आत्मा सम्लन। कुल अनुभव 920/800। क्या आप एक ही बार में सभी कार्डों के साथ स्तर बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बधाई हो, होस्ट ने स्तर ऊपर कर लिया है। जोड़ 10 विशेषता अंक, बधाई हो, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। जोड़ 10 विशेषता अंक, कुल विशेषता 20, एड्स बाय पब फ्यूचर। कुल अनुभव 120/1200। बधाई हो, होस्ट लेवल 6 तक पहुंच गया है। छिपी हुई खोज प्राप्त, सिस्टम के स्तर 5 तक पहुंचे। एक नई प्रणाली क्षमता, स्कैन, जोड़ 20 HP। कुल विशेषता अंक 20। सिस्टम इंटरफेस, ज़ेरास ने आवाज़ लगाई जिससे इंटरफेस प्रकट हो गया। सिस्टम इंटरफेस, नाम, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, स्तर 6। साधना चरण, प्रारंभिक स्टार रैंक चरण। HP 150/150। XP 120/1200। ऊर्जा 65/65। मन कोर ऊर्जा 40/40। गुण, शक्ति 20, चपलता 20, धारणा 14, खुफिया 5। विशेषता अंक 20/20। ज़ेरास ने आदेश दिया, शक्ति में 10 अंक जोड़ें। बुद्धिमत्ता में जोड़ 5 अंक और चपलता में 5 अंक। उसने अपनी धारणा में कोई अंक नहीं जोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसे कम से कम EIA बेस के सुरक्षित होने का भरोसा था। जहां तक बुद्धिमत्ता में 5 अंक होने का सवाल है तो ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बार जब वह बुद्धिमत्ता को 5 पर देखता था तो वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता था कि सिस्टम उसका उपहास कर रहा है। NOWELL-BE-IN.C ओम। अंक सफलतापूर्वक जोड़े गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। मूलभूत गुण, रात के 9:01। ग्रेटर दैन डैश, होस्ट की वर्तमान गति को 3 गुना बढ़ा देता है। स्तर 2। ज़ेरास को अचानक अपने पूरे शरीर में गर्मी का एहसास हुआ, उसके बाद उसे एक ठंडी धारा का एहसास हुआ जिससे उसे सांस लेने पर मजबूर होना पड़ा और उसने महसूस किया कि वह मजबूत हो रहा है। गुण, शक्ति 30, चपलता 25, धारणा 14, खुफिया 10, आकर्षण 0। अच्छा, ये काम हो गया। अब आखिरी काम था उसके कौशल और क्षमताओं को उन्नत करना। दक्षताएं और योग्यताएं। मूलभूत गुण, ग्रेटर दैन डैश, होस्ट की वर्तमान गति को 3 गुना बढ़ा देता है। स्तर 2। ग्रेटर दैन पुनर्जनन, मेज़बान का शरीर आंशिक रूप से अव्यवस्थित होता है जिससे पुनर्जनन 10 गुना तेज हो जाता है क्योंकि मेज़बान का शरीर आंशिक रूप से गैसीय होता है। स्तर 1। ग्रेटर दैन विष प्रतिरक्षा, मेजबान शरीर निम्न स्तर के विषाक्तता के प्रति प्रतिरक्षा है। जीन कौशल, ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 1, संपूर्ण शारीरिक संरचना को मेज़बान की कल्पना के अनुरूप बदलने की क्षमता। ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2, असीम ब्रह्मांड में सभी अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता। जीन के अत्यंत कमजोर स्तर के कारण मेज़बान अब मृत शरीरों से जीवन ऊर्जा अवशोषित कर सकता है, चाहे वह मेज़बान द्वारा मारा गया हो या अभी तक नहीं मारा गया हो। क्षमता उन्नयन कार्ड 2। अच्छा, अब मुझे क्या अपग्रेड करना चाहिए? ज़ेरास ने ध्यान केंद्रित करते हुए इस बात पर विचार किया कि किन कौशलों को उन्नत करना है और फिर उसने अपना निर्णय लिया। हम 200 पावरस्टोन्स के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की मदद के लिए 2 अतिरिक्त अध्याय पोस्ट करूंगा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। Supreme_IQ, एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 53, बोनस अध्याय बेस के माध्यम से टहलना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली, बोनस अध्याय बेस के माध्यम से टहलना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 53, बोनस अध्याय बेस के माध्यम से टहलना। डैश और रीजनरेशन को अपग्रेड करें। कौशल और क्षमताओं को देखते हुए ज़ेरास अपने डैश और रीजनरेशन को बढ़ाने का विकल्प चुनता है। बधाई हो, डैश को लेवल 3 तक बढ़ा दिया गया है। बधाई हो, पुनर्जनन को स्तर 2 तक बढ़ा दिया गया है। डैश स्तर 3, मेजबान की गति उसकी सामान्य गति से 4 गुना तक बढ़ा दी गई है। पुनर्जनन स्तर 2, मेजबान अब सामान्य से 2 गुनी तेजी से घावों से उबर जाएगा। उन्होंने अपनी गति और उत्पादन को बढ़ाने का फैसला क्यों किया? बस वह महसूस कर सकते थे कि EIA प्रशिक्षण में उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। ऐसा करने के बाद ज़ेरास ने अपना ध्यान सिस्टम की नई क्षमता की ओर केंद्रित किया। सिस्टम क्षमता, ग्रेटर दैन स्कैन, सभी जीवित या निर्जीव पदार्थों की मूलभूत जानकारी तुरंत जानने की क्षमता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये तो इसके नाम जैसा ही है। हालांकि यह सरल लग सकता है, लेकिन उसे लग सकता है कि भविष्य में यह बहुत काम आएगा। ये हाथ में एक अतिरिक्त शब्दकोश होने जैसा है। ज़ेरास ने खड़े होकर अपना ध्यान घड़ी की ओर लगाया। ये कैडेट्स को दिया गया एक औजार था।
इसमें मुख्य रूप से पूरे स्कूल के नक्शे, अन्य छात्रों के साथ संचार का साधन, EIA अपडेट प्राप्त करना, स्कूल के नियम और छात्रों की रैंकिंग शामिल हैं। जेरास की तरह नंबर 1 हमेशा दिखाई देगा यदि वह किसी अन्य चीज़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था जो उसे नए कैडेट रैंकिंग में नंबर 1 होने का संकेत देती है। एकमात्र चीज़ जो उसे शायद इससे नफरत थी वह ये थी कि इसे हटाया नहीं जा सकता था। ये हमेशा छात्र के हाथों में होना चाहिए ताकि दुर्घटना की स्थिति में EIA के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करने का काम कर सके। प्रशिक्षण अगले दिन से शुरू होगा और आज का दिन सभी विद्यार्थियों के लिए मुक्त दिन था ताकि वे पर्यावरण से परिचित हो सकें। जहां तक जेरास का प्रश्न है, वह अपने सिर और मस्तिष्क को आराम देकर इस खाली दिन का समुचित उपयोग करेगा। जेरास तुरंत शयनकक्ष की ओर गया और दरवाजा खोला। कमरे के बीच में रखे विशाल बिस्तर की ओर देखते हुए उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। उसके लिए यह पूरे स्थान में सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तुरंत उस पर कूदते ही उसकी हड्डियों से एक सुखद चरमराहट की ध्वनि निकली और उसके चेहरे पर एक मादक मुस्कान उभर आई। ईमानदारी से कहूं तो अगर वह इस पर अनंत काल तक सो सके तो वह एक सुखी व्यक्ति के रूप में मरेगा। जेरास अपने सुखद स्वप्न की दुनिया में जाने ही वाला था कि अचानक उसकी घड़ी पर बीप की ध्वनि गूंजी। छी, ये तो बुरे समय की बात है, जेरास ने कहा और उसने एक आंख खोलकर नोटिफिकेशन को देखा। लेस देन क्विन वॉइड स्पेस ग्रेटर दैन। लेस दैन अरे यार, तुम कहाँ हो? मैं इस ब्रह्मांड की खोज करने के लिए बाहर जाने की सोच रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो, तुम शामिल होगे? हाँ, ये बढ़िया है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, एक सरप्राइज के साथ। ग्रेटर दैन एन ओ वेल बी इन डॉट सी ओम। अरे यार, उसे मेरा संपर्क नंबर कैसे मिला? जेरास ने नोटिफिकेशन देखते हुए बुदबुदाया। ब्रह्मांड की खोज। मैं सोना चाहता हूँ। जेरास ने अधिसूचना को अनदेखा करते हुए अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया, लेकिन वह ज्यादा देर तक बिस्तर पर नहीं रहा। लेस देन क्विन वॉइड स्पेस ग्रेटर दैन। लेस दैन अरे यार, जल्दी करो, मैं अभी स्प्लैश जोन में हूँ और तुम्हें यहाँ आना होगा। यह इसके लायक होगा, मैं वादा करता हूँ। ग्रेटर दैन। ठीक है, ठीक है, तुम जीत गए बच्चे, जेरास ने कहा और खुद को बिस्तर से उठाने की कोशिश की। इससे बाहर जाकर बेस की जांच करने में कोई नुकसान नहीं होगा, वह अपनी नई प्रणाली क्षमता का परीक्षण भी कर सकता है। जीत जीत। जेरास बिस्तर की ओर बढ़ते हुए उठ खड़ा हुआ। तुरंत बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला, कमरे से बाहर निकला और कमरे के ठीक सामने चांदी के बालों वाला एक युवक खड़ा था, जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक बड़ा काला चश्मा लगा हुआ था। यूहू, जाने के लिए तैयार हो यार? क्विन ने जेरास को मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वह अपने छात्रावास के कमरे के सामने दूर से हाथ हिला रहा था। तुम यहाँ कब से हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेरास ने कहा और धीरे से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, अनजाने में घुंडी को ज़रूरत से ज़्यादा कस दिया। छी, मैं तुमसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर रहता हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते? क्विन ने दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा, जबकि जेरास ने अपने सबसे निकट के घर की ओर देखा और सच में, वह क्विन का छात्रावास था। बुरी किस्मत की बात, जेरास ने उसकी ओर बढ़ते हुए धीरे से कहा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? जेरास ने बाहर निकलने की ओर बढ़ते हुए कहा, तभी अचानक उसके छात्रावास के सबसे निकट का तीसरा कमरा धीरे धीरे खुला और उसमें से एक युवा एल्वियन लड़का बाहर निकला, जिसके लंबे सफ़ेद बाल थे और उसकी पुतलियां बिल्कुल भी नहीं थीं। ट्राइटन एल्वियनोर, जेरास ने चौंक कर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरास सेलेस्ट्रिया, ट्राइटन ने भी अविश्वसनीय रूप से चौंकते हुए कहा, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जेरास भी उसके छात्रावास के कमरे के ठीक सामने रह रहा था। क्या तुम भी इस नए ब्रह्मांड की खोज करने जा रहे हो भाई? तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो, क्विन ने ट्राइटन की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। अरु क्या तुम लोग भी बेस देखने जा रहे हो? अच्छा, फिर हम सब साथ जा सकते हैं, ट्राइटन ने जेरास की बात काटते हुए कहा, क्योंकि तीनों धीरे धीरे छात्रावास से बाहर निकल रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेरास को अपने पेट में गड़गड़ाहट महसूस हुई क्योंकि वे लगभग 3 घंटे से बिना आराम किए बेस के चारों ओर घूम रहे थे। ठीक है, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है क्विन, तो हम प्रशिक्षण क्षेत्र, कक्षा हॉल, जेनेटिक सीरम हॉल, मैना मैनुअल हॉल और यहाँ तक कि पहले से ही देखी गई नई कैडेट बिल्डिंग का दौरा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि बस इतना ही है ना? जेरास ने थके हुए स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, हमने दूसरे और तीसरे वर्ष के क्षेत्र की जांच नहीं की है, क्विन ने जवाब दिया। लेकिन वह क्षेत्र निषिद्ध है ना? ट्राइटन ने चौंक कर पूछा। नियमों के अनुसार नए कैडेटों को वरिष्ठ वर्ष के क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी एक क्षेत्र बचा हुआ है और वह है? क्विन ने उन दोनों की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि जेरा का पेट एक बार फिर से गड़गड़ा उठा। कैफेटेरिया, जेरास ने अवचेतन रूप से पूछा, जिससे क्विन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम सही हो, यह आखिरी जगह है जहां हम जा रहे हैं, क्विन ने उन्हें दूसरी दिशा में खींचते हुए कहा। लेकिन पहले दिन कैफेटेरिया जाना थोड़ा असामान्य लगा, है न? इसके अलावा सीनियर एरिया भी कैफेटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि अभी उन्हें पार करना भी एक बुरा विचार है। ट्राइटन ने अपनी आवाज़ में संदेह और थोड़ा डर भी व्यक्त किया। छी, तुम में हिम्मत नहीं है यार,
हिम्मत के बिना तुम ये में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे भाई। लेकिन चिंता मत करो, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस कुछ खाना खाओ और निकल जाओ आराम से। हम ठीक है, ट्राइटन ने अंततः सहमति व्यक्त की जब क्विन ने उसकी गर्दन को कैफेटेरिया की ओर खींचा। जहां तक ज़ेरास का सवाल है, वह इस समय केवल अपना पेट भरने के बारे में ही सोच सकता था। यदि आपको उपन्यास के बारे में कोई विचार है तो अपनी टिप्पणी देना न भूलें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन, उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 54 9 परिवारों में से एक। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C 54 9 परिवारों में से एक। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 54 9 परिवारों में से एक। कैफेटेरिया एक लंबा हॉल था जिसमें कुर्सियां और मेजें लगी हुई थीं तथा अंत में 2 वेटर भोजन परोसने के लिए तैनात थे। तीनों वेट्रेस की दिशा में आगे बढ़े, तभी ज़ेरास को लगा कि उसके पेट में और भी अधिक गड़गड़ाहट हो रही है। क्या हम एक प्लेट मिजाशी टवाले और 3 फलों का जूस ले सकते हैं? क्विन ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह आदेश दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हजारों बार इसका अभ्यास किया हो। तीनों को देखकर दोनों वेट्रेस खिलखिलाकर हंसने लगी जब वे अंदर बाहर जा रहे थे। एक बड़ा सा बॉक्स लाया गया जिसमें एक ट्रे थी जिसमें जूस के 3 कप रखे हुए थे। धन्यवाद अधिकारियों, क्विन ने तीनों को एक विशेष मेज की ओर खींचते हुए कहा जैसे ही तीनों बैठ गए। बॉक्स खोलते ही ज़ेरास ने देखा कि यह किसी विशालकाय पिज्जा जैसा था जिसके ऊपर अलग अलग रंग की सामग्री लगी हुई थी। तुरंत एक टुकड़ा फाड़कर उसने बिना किसी परवाह के पूरी चीज़ अपने मुंह में ठूंस ली, क्योंकि ज़ेरा की आंखें अचानक एक ब्लैक होल में बदल गईं। नोव एल बी JNN, ये बहुत मीठा है, ज़ेरास ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा स्वाद भी होता है। उसने अपने जीवन में सिर्फ बासी सख्त रोटी और पानी ही जाना था, लेकिन अब जब उसने इसका स्वाद चखा है, ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह में मीठी चीज़ों के लिए भी स्वाद कलिकाएं हैं। उन दोनों को देखकर वह समझ सकता था कि वे अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ उसे देख रहे थे, इससे पहले कि क्विन अचानक जोर से हंस पड़े, जबकि ट्राइटन के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कुराहट दिखाई दी। क्या मैंने कुछ गलत किया? एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम खाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो, ट्राइटन ने अपने पास रखे चाकू और कांटे की ओर इशारा करते हुए कहा। इसके अलावा मीठे से आपका क्या मतलब है? मिजाशी ट्वेल कड़वे और मीठे के बीच का भोजन है जब खाने की बात आती है, और आप इसका स्वाद ऐसे ले रहे हैं जैसे ये दुनिया का सबसे मीठा भोजन है। यह अजीब है यार, क्विन ने कहा और उसने धीरे से अपना चाकू और कांटा उठाया। ज़ेरास ने उन दोनों की तरफ देखा और वह अपने मन में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। तुम लोग नहीं समझते। ज़ीटास ने धीरे से चाकू और कांटा उठाया और उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे लगा कि वे उसके हाथों से फिसल रहे हैं। उसने अपनी बढ़ी हुई ताकत का उपयोग करते हुए बलपूर्वक चाकू और कांटा को भोजन में डुबोया और धीरे से अपने मुंह तक लाया, लेकिन उसके होठों को छूने से पहले ही पिज्जा फिसल गया। अब उसके अंदर धीरे धीरे एक भयंकर बवंडर बन रहा था, लेकिन जब उसने आगे देखा तो उसने देखा कि दोनों वेट्रेस भी अब उसे हैरान होकर देख रही थीं, जबकि ट्राइटन और क्विन खुद को दफनाना चाहते थे। छी, मैंने फिर क्या गलत किया? ज़ेरास ने उदास भाव से कहा। क्या तुम सचमुच यहीं के हो यार? ट्राइटन ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखते हुए कहा। भाई, चाकू और कांटे का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता। ये लगभग पागलपन भरी धारणा है कि इस उम्र में कोई ऐसा भी है जो कांटे और चम्मच का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि मैं 2 साल की उम्र में ये कर सकता था, क्विन ने कहा और ज़ेरा की सीट की ओर बढ़ा और उसे कांटे और चम्मच का इस्तेमाल करना सिखाना शुरू किया। यह उसके लिए उबाऊ और दिमाग को झकझोर देने वाला था, क्योंकि अनाथालय में तो चाकू और कांटा ही क्या, बासी रोटी में छेद भी नहीं किया जाता था, सब कुछ हाथ से ही किया जाता था। यह उसकी मूल प्रवृत्ति में समाया हुआ था, लेकिन क्विन के लगातार दबाव के बाद, जो उसके हाथों को मरोड़ना चाहता था, तथा ट्राइटन जो लगातार टुकड़ा निगलता जा रहा था, जिससे ज़ेरा उस पर चिल्लाना चाहती थी कि रुको, अंततः उसे यह समझ में आ गया और उसने टाई चाकू और कांटा का उपयोग करके अपना पहला टुकड़ा उठाया। ये वास्तव में एक अच्छा अनुभव है, लेकिन मैं अभी भी अपने हाथ को प्राथमिकता देता हूँ, ज़ेरास ने कहा, जब दोनों वेट्रेसें एक बार फिर उन पर हंसने लगीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम भाग्यशाली हो। अगर सभी नए कैडेटों ने देखा होता कि तुमने अभी क्या किया, तो तुम पूरे ये में मजाक का पात्र बन जाते। सौभाग्य से हम यहाँ तब आए जब कोई भी आसपास नहीं था, ट्राइटन ने कहा और उसने भोजन में हाथ डाला, जिससे क्विन ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन कुल मिलाकर, यदि आप वास्तव में पहली बार इसे उठा रहे हैं तो आप बहुत तेजी से सीखते हैं, क्विन ने गंभीरता से कहा, जबकि ज़ेरास ने गर्व महसूस करते हुए उसके भीतर खर्राटे लिए। वह इसे इतनी जल्दी नहीं सीखता, क्योंकि उसे डर था कि मैं पूरी चीज़ खत्म कर दूंगा। ट्राइटन ने ज़ेरास की ओर चंचल नज़रों से देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। यह सच नहीं है, ज़ेरास ने आरोप को दृढ़ता से नकारते हुए कहा। हाँ, ऐसा नहीं है, ट्राइटन और क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा और वे दोनों उसे एक जानकार मुस्कान के साथ देख रहे थे। ठीक है, शायद थोड़ा।
उसे सचमुच डर था कि ट्राइटन पूरी चीज़ खत्म कर देगा, इसीलिए उसने जल्दी से चम्मच चाकू वाली चीज़ सीखने की कोशिश की। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये बहुत अजीब लगता है कि मैं आप लोगों की आंखें नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप कौन हैं। ज़ेरास ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। ट्राइटन की पुतलियां नहीं हैं, उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद रंग से ढकी हुई हैं, जिससे ये देखना मुश्किल हो जाता है कि वह क्या सोच रहा है। क्विन के लिए, वह हमेशा अपनी आंखों को ढांकता है। पिछली बार जब उसने आंखों पर पट्टी बांधी थी, इस बार उसने काले रंग का शीशा लगाया था, इसलिए काले ज़ेरास उसकी आंखों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। उनकी आंखों को न देख पाने के कारण कभी कभी उसके अंदर की नसें भी झंझना उठती थीं। हम एल्वियंस के पास आप मनुष्यों के अनुसार पुतलियां नहीं होती हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे एल्वियन को देखते हैं तो हमें भी पुतलियों जैसा ही अनुभव होता है। मेरा मानना है कि कुछ मनुष्य भी समय के साथ हमारी वास्तविक भावनाओं को समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारा पहला अनुभव है, बाद में एल्वियंस के साथ पर्याप्त समय बिताने के बाद तुम समझ जाओगे। ट्राइटन ने उसे समझाया। ज़ेरास ने सिर हिलाया क्योंकि उसकी बात सही थी और उसने अपना ध्यान क्विन की ओर लगाया जिसने कुछ नहीं कहा, बस लगातार भोजन में डूबा रहा। तुम्हारे बारे में क्या क्विन, तुम हमेशा एक अंधे व्यक्ति की तरह अपनी आंखों को क्यों ढकते हो, लेकिन मैं बता सकता हूं कि तुम दिन की तरह स्पष्ट देख सकते हो। ज़ेरास ने उससे पूछा। ओह, मेरी आंखों को ढकना, यह मेरी आनुवंशिक क्षमता के कारण है। यह मेरी आंखों से संबंधित है और उन्हें खुला छोड़ने से कुछ ऊर्जा बर्बाद होती है। क्विन ने जवाब दिया। मैं उन्हें तभी खोलूंगा जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी, क्विन ने कहा, जबकि ज़ेरास को लगा कि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई है। एक आनुवंशिक आंख की क्षमता जो उन्हें खोलने के लिए ऊर्जा का उपयोग करती है। यह उसके लिए पहली बार है। मुझे लगता है कि मैंने इस क्षमता के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन क्या आप 9 परिवारों से हैं क्विन? विशेष रूप से शून्य स्थान परिवार से? ट्राइटन ने संदेह से पूछा, जबकि ज़ेरा का जबड़ा जमीन पर गिर गया। 9 परिवार से एक एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 55 द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ पहली मुलाकात गलत हो गई। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C55 द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ पहली बैठक गलत हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 55 द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ पहली मुलाकात गलत हो गई। मुझे लगता है कि मैंने इस क्षमता के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन क्या आप 9 परिवारों से हैं क्विन? विशेष रूप से शून्य स्थान परिवार से? ट्राइटन ने संदेह से पूछा, जबकि ज़ेरा का जबड़ा जमीन पर गिर गया। 9 परिवार से एक? हाँ, वही, क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसका पर्दाफाश हो गया। क्विन ने देखा कि दोनों आकृतियां उसकी ओर ऐसे घूर रही थीं कि उनका जबड़ा लगभग खुला रह गया। ज़ेरा को आश्चर्य हुआ क्योंकि अपने सेलेस्ट्रिया परिवार के अलावा वह 9 परिवारों से संबंधित किसी अन्य परिवार के बारे में नहीं जानता था। अब उसने एक दूसरे परिवार, वॉइड स्पेस परिवार के बारे में सुना और ऐसा लगता है कि क्विन भी उनका हिस्सा था। ट्राइटन के लिए, वह भी चौंक गया क्योंकि वॉइड स्पेस परिवार न केवल मजबूत था बल्कि 9 परिवारों के पदानुक्रम में तीसरे स्थान पर भी था। 9 परिवार हमेशा EIA के साथ घुलने मिलने में बहुत सावधान रहते थे। उनमें से किसी एक को EIA में देखना चौंकाने वाला था और वे क्विन के साथ आंखों से मिलने से कहीं अधिक हो सकते थे। दरवाजा खुलने की आवाज़ गूंजने से तनाव टूट गया और वे सब दूर तक देखने लगे। कैफेटेरिया में प्रवेश करते समय 2 युवक गहरे लाल रंग की EIA वर्दी पहने हुए थे, जिनकी जेबों पर 2 सितारे लगे थे, जो ये संकेत दे रहे थे कि वे द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने दोनों आकृतियों से मन की शक्तिशाली तरंगों को महसूस किया। वे दोनों निश्चित रूप से सर्वोच्च स्टार रैंक स्तर या उससे ऊपर थे। दोनों भी उनकी ओर देखकर आश्चर्यचकित थे कि वे कैफेटेरिया में थे। ज़ेरास ने उन पर एक नज़र डाली और फिर अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। उसने क्वीन का सामना किया और उससे 9 परिवारों के बारे में और कुछ पूछने ही वाला था कि उसने उनके करीब आते कदमों की आवाज़ सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनसे पहले पहुंचकर ज़ेरास ने अंततः उनके चेहरों को अच्छी तरह देखा। उनमें से एक के बाल लाल थे, चेहरा सुंदर था, आंखें लाल थीं और वह अपनी वर्दी में किसी जानवर जैसा दिख रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आग की लपटें उसके चारों ओर फैल गई हों, जिसके कारण वह जहां भी जाता उसके चारों ओर की हवा का तापमान बढ़ जाता। दूसरा एक दुबला पतला युवक था जिसके काले बाल और टेढ़ी आंखें थीं। उसकी आंखें देखने में बहुत ही तीखी थीं, जैसे कोई सांप की आंखों में झांक रहा हो। उसे देखते ही ज़ेरास को अचानक घृणा होने लगी। वह अपनी आत्मा की गहराई में महसूस कर सकता था कि वह युवक अच्छा नहीं था। तीनों के बीच आमना सामना हुआ, जिससे ज़ेरास को अजीब तरह से देखने को मिला, लेकिन वह अंततः 9 परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के करीब था, जिसके कारण उसने क्विन की ओर रुख किया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके परिवार का समाज में क्या स्थान है? तस्क तस्क तस्क। ऐसा लगता है कि इस साल के नए कैडेट्स हमारी पिछली टीम से भी ज़्यादा घमंडी हैं, यहाँ तक कि वे अपने सीनियर्स का अभिवादन करने के लिए भी खड़े नहीं हो रहे हैं, दुबले पतले लड़के ने कहा और वे दोनों उनकी ओर देखकर हंस पड़े।
जेरास को महसूस हुआ कि ट्राइटन अचानक अपनी सीट पर कांपने लगा था, क्योंकि वह जल्दी से उठकर झुक गया था। क्विन को भी खड़ा देखकर जेरा भी खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह में यह एक नियम था। वरिष्ठों, आपको परेशान करने के लिए हमें खेद है, हम अगली टेबल पर चले जाते हैं, ट्राइटन ने जल्दी से कहा। वह स्पष्ट रूप से वरिष्ठों के साथ परेशानी शुरू करने से डर रहा था, लेकिन दोनों ने धीरे से एक कुटिल मुस्कान छोड़ी क्योंकि उन्होंने तीनों को देखा। तुमने हमें परेशानी में डाला और तुम सोचते हो कि दूसरे टेबल पर चले जाने से मामला खत्म हो जाएगा, दुबले पतले आदमी ने कहा जब जेरास को पता चला कि चर्चा में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उन्हें कब परेशान किया? लेकिन आप जानते हैं, बच्चे गलतियां करने से नहीं बच सकते, इसलिए आप मेरे खाते में 200 अंक स्थानांतरित कर दें और मैं इसे हल मान लूंगा। आप क्या सोचते हैं? दुबले पतले लड़के ने एक भयावह मुस्कान के साथ पूछा। जेरास ने देखा कि ट्राइटन का शरीर और भी अधिक कांप रहा था, उसके चेहरे पर संघर्ष का भाव दिखाई दे रहा था, इससे पहले कि वह अपनी घड़ी आगे बढ़ाता। लंबे कद वाले व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। उसने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए जो लेन देन आरंभ करने के लिए था, लेकिन अगले ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया। NOWELL-BE-IN.C ओम। जेरा का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। ये कुछ ऐसा था जो अनाथालय में बहुत अच्छी तरह से हुआ था। उन्हें धमकाया जा रहा था। यही यह में उसने तुरंत ट्राइटन के हाथ को झटक दिया और उन दोनों को घूरने लगा। कैफेटेरिया में तीव्र रक्तपिपासा छा गई और जेरा की आंखें धीरे धीरे अंधेरे में बदल गईं। क्या तुम मेरे भाई को मेरे सामने ही लूटने की कोशिश कर रहे हो? आवाज लगभग एक हल्की फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन हत्या की अविश्वसनीय मंशा ने वरिष्ठों की आंखें संकुचित कर दीं। जबकि क्विन जेरास को सदमे में देखता रहा, उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कुराहट दिखाई दी। जिम उस लड़के की हत्या की मंशा से स्पष्ट रूप से स्तब्ध था, जिससे वह अनजाने में डर के मारे एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और फिर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया। तुम बहुत घमंडी हो, है ना? तुम्हारा दोस्त बहुत बुद्धिमान है, लेकिन तुम्हें कुछ सबक सिखाना होगा, तभी तुम समझ पाओगे, जिम ने कहा और उसका लंबा हाथ जेरा के कंधे की ओर बढ़ा। मुझे लगता है कि अगर आपने उसे छुआ तो आप न्यू कैडेट्स के नियम 16 के खिलाफ जाएंगे। यह आवाज़ क्विन की ओर से आई, जिसकी आवाज़ ट्राइटन के बगल से गूंजी। इसमें कहा गया है कि सीनियर्स को नए कैडेट के आने के बाद एक पूरे सप्ताह तक उसके शरीर पर हाथ नहीं रखना चाहिए। उसे छूना उस नियम का उल्लंघन होगा और मुझे नहीं लगता कि आप इतने सारे लोगों को देखते हुए ऐसा जोखिम उठाना चाहेंगे, है ना? क्विन ने कहा और उन दो वेट्रेस की ओर देखा जो इस आदान प्रदान को देख रही थीं। जिम के हाथ जेरा के कंधे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रुके और उसने धीरे धीरे उन्हें पीछे हटा दिया। उसने वेट्रेस की तरफ भी देखा, उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर शिकन आ गई और फिर उसने अपना ध्यान हटाकर तीनों की तरफ देखा। ऐसा लगता है कि तुम 1 सप्ताह तक अपना अहंकार बरकरार रख सकते हो। 1 सप्ताह के बाद मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी दिलचस्प हो जाएगी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर गई जब उसने उन तीनों को देखा जो उसे देख रहे थे और उनके चेहरे पर खाली भाव थे, सिवाय ट्राइटन के, जिसके चेहरे से सारे रंग उड़े हुए लग रहे थे। एक अहंकारी खर्राटे के साथ दोनों कैफेटेरिया से बाहर चले गए, जबकि ट्राइटन अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। जेरास पूछने से पहले उसे अजीब नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम्हें नहीं पता कि वे तुम्हें ठग रहे हैं? तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? जेरास ने पूछा। ट्राइटन के आसानी से आज्ञा मानने के तरीके ने उसे अंदर से घृणा से भर दिया क्योंकि वह कमज़ोर की तरह लग रहा था। वे बच्चे जो अनाथालय में अन्य बच्चों द्वारा आमतौर पर परेशान किए जाते थे और वे ही सबसे अधिक पीड़ित होते थे। ट्राइटन के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह खड़ा हुआ। मुझे याद है कि मुझे घर पर कुछ काम करना है। मुझे टहलने में मज़ा आया। बाद में मिलते हैं। जेरास ने उसे कैफेटेरिया से बाहर जाते हुए देखा और वह जल्द ही गायब हो गया। ऐसा लगता है कि यह के बारे में आपको कुछ बातें जाननी होंगी, क्विन ने ट्राउल का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा। यह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 56 यह का कुरूप पक्ष। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली यह का कुरूप पक्ष। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 56 यह का कुरूप पक्ष। ऐसा लगता है कि यह के बारे में आपको कुछ बातें जाननी होंगी, क्विन ने ट्राउल का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहा। यह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। हालांकि यह एक अच्छे स्कूल की तरह है जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन यह का अंदरूनी हिस्सा बहुत प्रतिस्पर्धी है, लगभग क्रूर। क्विन ने जेरास की आंखों में देखते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि यह में एक छात्र की मौत के अलावा वरिष्ठों को नए कैडेटों के साथ कुछ भी करने की पूरी छूट होती है? जैसा कि अभी हुआ, अंक चुराना और धमकाना जैसी बातें यह में आम बात है। लेकिन क्या प्रशिक्षक इसके खिलाफ नहीं होंगे या ऐसे लोगों को सज़ा नहीं देंगे? जेरास ने चौंक कर पूछा। अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। ईमानदारी से कहूं तो वे वास्तव में इसका समर्थन करते हैं, क्विन ने उदास स्वर में कहा।
क्या देखिए, यदि आज आपके सभी अंक चुरा लिए जाएं और कल आपके 4 दांत गिर जाएं, तो क्या यह आपको जल्द से जल्द मजबूत बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगा? क्विन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़ेरा की आंखें फैल गईं क्योंकि उसे आखिरकार ईआईए के समर्थन के पीछे का कारण समझ में आ गया। सच में अगर आपको हर रोज़ धमकाया जाता है तो कोई भी आपको अपनी खेती को गंभीरता से लेना नहीं सिखाएगा। इसलिए दुर्व्यवहार की आवश्यकता थी। केवल प्रतिस्पर्धा से ही छात्र तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जिससे ईआईए सबसे मजबूत जागरूकता स्कूल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकेगा। लेकिन बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इससे बचने के भी तरीके हैं, जैसे कि 1 सप्ताह का कानून, जिसके तहत वरिष्ठों को नए कैडेटों पर हाथ नहीं डालना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा अगर आप ईआईए में लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों में से एक की ज़रूरत है। हर कीमत पर सीनियर्स से दूर रहें या फिर डरावनी पृष्ठभूमि का सामना करें। इतना डरावना कि सभी सीनियर्स आपसे दूर रहें, क्विन ने कहा और एक और टुकड़ा खाया। लेकिन क्या मैं प्रशिक्षकों को रिपोर्ट नहीं कर सकता? वे सुनेंगे नहीं। वास्तव में, भले ही वास्तव में एक नियम है कि नए कैडेटों को 1 सप्ताह तक धमकाया नहीं जाएगा। अगर 2 वेट्रेस नहीं देख रही थी तो उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी और जबरदस्ती अंक काट लिए जाएंगे। कोई ठोस सबूत नहीं होगा। क्या तुम समझे? क्या इसीलिए ट्राइटन इतना डरा हुआ था? ज़ेरास ने समझते हुए पूछा। हाँ, एल्वियन जातियां अपनी शक्तिशाली ताकत के लिए नहीं जानी जाती हैं। वे लड़ाकों से ज़्यादा उपचारक हैं। और अभी वह या तो वरिष्ठों से प्रार्थना कर सकता है कि वे उससे दूर रहें, जो मुझे लगता है कि असंभव है, या उसने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। किसी भी तरह से उनका कहना मानना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्विन ने ज़ेरास से सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वह क्विन के बारे में कुछ अजीब बात को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे हो, ज़ेरास ने कहा। उसने देखा कि इस पूरी घटना के दौरान एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब क्विन बिल्कुल भी घबराया हुआ था। लगभग ऐसा लगा जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। स्वीकृति के संकेत के रूप में खड़े होने के अलावा उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। खैर, मेरे पास काफ़ी पृष्ठभूमि है जो उन्हें मुझ पर हाथ डालने से रोकने के लिए पर्याप्त है। मुझे यकीन नहीं है कि वे 9 परिवारों में से किसी पर हाथ डालना चाहेंगे, क्विन ने कहा, जब दोनों ने जल्दी से अपना खाना खाया और बाहर निकलने के लिए खड़े हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्विन और ज़ेरास छात्रावास के कमरों में प्रकट हुए जब ज़ेरास ने उस लड़के को विदाई दी और फिर अपने छात्रावास के कमरे की ओर चल दिया। दरवाजे की घुंडी पर अपने हाथों को कसते हुए ज़ेरास अंदर आने ही वाला था कि अचानक क्विन की जानी पहचानी आवाज़ ने उसे रोक दिया। अरे, मैं तो बस उत्सुक हूँ। अगर उस सीनियर ने सचमुच तुम्हारा कंधा पकड़ लिया होता तो क्या होता? क्विन ने हल्की हंसी के बीच पूछा। ज़ेरास ने अपने छात्रावास कक्ष में प्रवेश करने से पहले कहा, यदि उसने मेरे कंधे को छुआ होता तो मैं उसे दिखा देता कि मैं रैंकिंग में प्रथम स्थान पर क्यों हूँ। क्विन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ज़ेरास वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था। फिर वह मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया। वह सचमुच दोस्ती करने लायक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ेरास ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कैफेटेरिया में जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करने लगा, तथा ट्राइटन ने जो किया उसके प्रति उसका गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसके पास सीनियर जूनियर की इस नोकझोंक के लिए वास्तव में समय नहीं था। उसका ध्यान जल्द से जल्द मजबूत बनने पर है। अगर कोई भी उसके लक्ष्य की ओर बाधा बनने की कोशिश करता है तो वह तुरंत उसे दूर कर देगा। कुल मिलाकर ये छोटी सी सैर उन्हें बहुत पसंद आए और आज उनकी मुलाकात एक दिलचस्प जोड़ी से हुई। लगता है कि इस आह्वान पर ध्यान देने के लिए अपनी 3 घंटे की नींद छोड़ना सचमुच सार्थक था। ज़ेरास तुरंत अपने शयन कक्ष में घुस गया और खर्राटे लेने से पहले बिस्तर पर कूद गया। कल प्रशिक्षण का पहला दिन था और वह इस बात को लेकर आशान्वित थे कि यह कैसा रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपने हाथ की गहरी गड़गड़ाहट से ज़ेरास की नींद तुरंत खुल गई और उसने जल्दी से घड़ी बंद करने की कोशिश की। स्क्रीन पर नज़र डालने पर उसे नोटिफिकेशन दिख गया। ड्रिला का प्रशिक्षण अब से 1 घंटे बाद शुरू होगा। ज़ेरास तुरंत बिस्तर से उठकर तैयार होने के लिए शौचालय की ओर चला गया। 20 मिनट बाद गहरे लाल रंग की वर्दी पहने एक युवक को देखा जा सकता था जिसकी आंखें काली और नीली थीं। ज़ेरास ने शीशे में अपनी तस्वीर देखी और शीशे में अपनी खूबसूरती को देखकर खुद को सिर हिलाने से रोक नहीं पाया। और उस घटिया सिस्टम ने कहा कि मुझ में कोई आकर्षण नहीं है, छी। उसने अपने चेहरे पर गर्व और घृणा भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक उसके सामने आ गया। आकर्षण शून्य। ज़ेरास ने ईर्ष्यालु व्यवस्था को नज़रअंदाज करते हुए ठंडी सांस ली। उनकी वर्दी के सामने की ओर देखने पर कपड़े के सामने एक तारे की सुनहरी छवि थी जो उन्हें नए कैडेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर दर्शाती थी। दर्पण पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद ज़ेरास धीरे धीरे अपने छात्रावास के कमरे से बाहर निकला और तीर द्वारा बताई गई दिशा की ओर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 57 प्रशिक्षण का पहला दिन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली।
C57 प्रशिक्षण का पहला दिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 57 प्रशिक्षण का पहला दिन। ज़ेरास ठंडे, मंद प्रकाश वाले वातावरण में अपनी घड़ी के तीर का अनुसरण करते हुए बताई गई दिशा की ओर चला। उन्होंने पाया कि प्रशिक्षण क्षेत्र कैफेटेरिया के ठीक पीछे था, इसलिए वे शीघ्रता से अपना रास्ता बनाते हुए प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे, जो कि जंगल का एक बहुत लंबा क्षेत्र था तथा दूर दूर तक विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं थीं, जिनकी मौसम की स्थिति बहुत ही खराब और विचित्र थी। प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचने पर वहां आसपास बमुश्किल ही कोई था। ज़ेरास ने चारों ओर सीट की तलाश की, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अपनी घड़ी पर नजर डाली तो उसे समय 5:32 दिखा, जबकि प्रशिक्षण अभ्यास 6 बजे शुरू होना था। उसने अनुमान लगाया कि उसे वहां पहुंचने की जल्दी थी। ज़ेरास को पता नहीं था कि दुनिया बदल गई है। अनाथालय में बच्चों को युद्ध अभ्यास के लिए सुबह 5 बजे जगाया जाता था, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था जो सुबह 7 या 8 बजे तक जागते थे। ज़ेरास को सुबह 5 बजे उठते हुए सुनना चौंकाने वाला होता, और यही पर अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा नए कैडेटों को सुबह 6 बजे जल्दी जागने का प्रशिक्षण देना था। ज़ेरास एक कोने में खड़ा होकर प्रशिक्षण शुरू होने का इंतजार कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 28 मिनट बाद, जब समय 6 बजे था, तब लगभग 160 नए कैडेट प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद थे। 2 ये प्रशिक्षक, एक गहरे रंग की आंखों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी तथा बैंगनी रंग की आंखों वाली एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरे और एक गुंबद दिखाई दिया जिसने पहले से ही अंदर मौजूद छात्रों को घेर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुप्रभात नए ये कैडेट्स, उस मजबूत कद वाले आदमी ने कहना शुरू किया तो नए कैडेट्स ने जोश के साथ जवाब दिया। आपको नए वातावरण से परिचित होने और EIA के अभ्यस्त होने के लिए एक दिन दिया गया है। इसके बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा और हम सभी हर दिन एक विशेष समय पर प्रशिक्षण के लिए यहाँ मिलेंगे, जो सुबह ठीक 6 बजे है। प्रशिक्षण मैदान में 6 बजे के बाद 1 सेकंड भी आना देर से माना जाएगा और देर से आने वालों को दंडित किया जाएगा। ज़ेरास ने गुंबद के बाहर देखा कि कुछ छात्र जो देर से पहुंचे थे उन्हें उनके साथ आने से रोक दिया गया था और दूसरी जगह ले जाया गया था, संभवतः सजा कक्ष। आज हमारे बीच एक व्यक्ति है जो बाकी सभी से पहले यहाँ पहुंचा है और उस व्यक्ति को उसकी प्रारंभिक मानसिकता के लिए पुरस्कार के रूप में 100 अंक दिए जाएंगे। जो भी हो, शुभकामनाएं और इसे जारी रखो, आदमी ने कहा। तभी ज़ेरा की घड़ी ने अचानक एक अधिसूचना के साथ बीप की। लेस देन प्रशिक्षण मैदान में सबसे पहले आने के लिए पुरस्कार ग्रेटर दैन एन ओ वेल बी इन डॉट सी ओम। लेस देन 100 अंक ग्रेटर दैन। ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने अनजाने में आसानी से 100 अंक हासिल कर लिए थे। ये कहने के साथ ही चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास का उद्देश्य बहुत सरल है क्योंकि आप सभी नए कैडेट हैं। क्या तुमने वहां वह पर्वत देखा? आदमी ने लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक विशेष दिशा की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ सर। अच्छा, अभ्यास यह है कि उस पहाड़ पर पहुंचो और उसके शिखर पर पहुंचो। जब तुम वहां पहुंचो तो टेलीपोर्टर की तलाश करो और तुम्हें वापस यहां पहुंचा दिया जाएगा। क्या कोई ऐसा है जो समझ नहीं पाया? उस व्यक्ति ने पूछा, जबकि छात्र के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए थे। जबकि एक सामान्य मनुष्य के लिए 1000 किलोमीटर दूर लग सकता है, जीन जागृति करने वालों के लिए अगर वे मैना की तरह उस दूरी को दौड़कर वापस आते हैं तो उनकी सांस भी नहीं फूलेगी, फिर वे आगे बढ़ सकते हैं। अभ्यास को देखकर लगता है कि उनके लिए दौड़ना और पहाड़ों पर चढ़ना थोड़ा आसान है। चूंकि आप सभी चुप हैं, मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। तो फिर नियमों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, आपके पास उस पर्वत तक पहुंचने और टेलीपोर्टर का उपयोग करने के लिए केवल 3 घंटे का समय है। 3 घंटे बीत जाने के बाद और यदि आप उसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको वापस प्रारंभिक बिंदु पर ले जाया जाएगा और आपको फिर से सब कुछ शुरू करना होगा, आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन सभी नए कैडेट्स ने मन ही मन उपहास किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 घंटे, वे इसे 1 घंटे में खत्म कर सकते थे। दूसरी बात, लड़ाई और टीम वर्क की अनुमति नहीं है। यह मिशन एक सोलो मिशन है। किसी भी तरह की मदद से केवल सजा ही मिलेगी। चिंता मत करो, अगर तुम पहाड़ों से गिर भी गए तो भी तुम्हारे आसपास हेल्प रोबोट हैं जो तुम्हें वापस उठा लेंगे, इसलिए किसी की मदद मत करो, उस आदमी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। अंत में, उस व्यक्ति ने बैंगनी बालों वाली महिला प्रशिक्षकों की ओर सिर हिलाते हुए कहा, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि बैंगनी रंग का अवरोध अचानक बैंगनी रोशनी से चमक उठा और पूरे क्षेत्र में 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैल गया। ज़ेरा का चेहरा अचानक बदल गया जब एक अधिसूचना दिखाई दी। शक्ति के एक स्रोत का पता चला है जो मेज़बान के मन कोर को बंद करने की कोशिश कर रहा है। स्रोत को ओवरराइड कर दिया गया है। क्या मेज़बान इस क्षमता को नकारना चाहता है? सिस्टम ने पूछा। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो सभी छात्रों के चेहरे सदमे में थे क्योंकि उनका मन कोर लॉक हो गया था। नहीं, ज़ेरास ने कहा, क्षमता का उपयोग मेजबान पर किया गया था। होस्ट मन कोर को लॉक कर दिया गया है और मन ऊर्जा अब सुलभ नहीं है। नए कैडेटों के चेहरे बदल गए क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका मैना कोर लॉक कर दिया गया है और वे मैना के एक छोटे से अंश तक भी नहीं पहुंच सकते। अंत में, यह अभ्यास आप में से किसी के भी मन का उपयोग किए बिना होगा। 2 घंटे की गिनती अब शुरू होती है।
शुभकामनाएं। प्रशिक्षक ने महिला प्रशिक्षक के कंधे को छुआ और वे दोनों अचानक उस जगह से गायब हो गईं। अब बचे थे 162 कैडेट जो अपने मन तक पहुंचने में असमर्थ थे। बिना मन के 1000 किलोमीटर दौड़ना और लगभग 500 मीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ 2 घंटे में पूरा करना लगभग असंभव था। कैडेटों ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि समय पहले से ही गिन रहा था। ज़ेरास भी तुरंत जंगल में भाग गया क्योंकि उसके पास मन न होने के कारण रास्ता उसके लिए भी थोड़ा कठिन था, लेकिन सौभाग्य से बाकी छात्रों के विपरीत उसके पास अन्य छात्रों की तुलना में अधिक ऊर्जा थी क्योंकि उसके कैश डिवाइडर जीन में ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता थी और उसकी शारीरिक शक्ति और गति में भी काफ़ी सुधार हुआ था। आमतौर पर वह क्षमता को नकारने के लिए सिस्टम से सहमत हो सकता था, लेकिन अगर वह भी बढ़ना चाहता था तो उसे बाकी लोगों की तरह मानदंड का पालन करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। जब कोई भी अनुचित नहीं दिखता था तब मैना का उपयोग करना और इसके अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 58 पसीने से तरबाल्टी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C58 पसीना बहाने वाली बाल्टियाँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 58 पसीने वाली बाल्टी। पूरे जंगल में गहरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि कुछ कैडेट मरे हुए कुत्तों की तरह जोर जोर से सांस ले रहे थे। दौड़ शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ दूर होता जा रहा है। कुछ लोग लड़खड़ा कर गिर रहे थे लेकिन कोई भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि वे बस उनके पास से निकल जा रहे थे। सबसे आगे ज़ेरास एक सामान्य गति से दौड़ रहा था, न बहुत तेज़ और न बहुत धीमा, क्योंकि बहुत तेज़ दौड़ने पर वह जल्दी थक जाएगा और अगर वह धीरे भी दौड़ता है तो वह समय चूक जाएगा और फिर से शुरू करने के लिए वापस भेजा जाएगा, इसलिए वह ज़्यादा जॉगिंग कर रहा था। हालांकि उसके ऊंचे आंकड़ों के कारण वह अभी भी काफ़ी तेज़ था। वह ये भी नहीं गिन सके कि कितने छात्र उनके पास से गुजरे थे जो घुटनों के बल बैठकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ कैडेटों ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उनमें से एक मानव जैसा एलियन था जिसके बाल और आंखें सुनहरे रंग की थीं। वह वही लड़का था जिसके बारे में क्विन ने बताया था कि वह एक ड्रैगन है और पहली बार मिलते ही उसने उसे पहचान लिया था। लड़का पहाड़ों के बीच से बहुत तेजी से दौड़ रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह थका हुआ है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी पसीना नहीं देखा जा सकता था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी देखी जा सकती थी क्योंकि वह अन्य सभी कैडेटों को पीछे छोड़ते हुए उनसे आगे निकल गया था। दूसरा व्यक्ति विचित्र रूप से क्विन था, जो आगे चल रहा था और वह भी सबसे आगे दौड़ रहा था तथा उस ड्रैकनिक लड़के को पकड़ रहा था। ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई क्योंकि क्विन के बारे में एक बात तो तय थी, वह एक राक्षस था। वह गया को भी देख सकता था जो जॉगिंग करती रही, क्विन से मिलने के करीब थी, जिससे उसे भी सिर हिलाना पड़ा। उसे देखकर उसे कमांडर शिरोन के अजीब अनुरोध की याद आ गई, जिसमें उसने उसे बचाने के लिए कहा था क्योंकि ज़ेरास को नहीं लग रहा था कि अभी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वह न्यू कैडेट्स की शीर्ष 10 रैंकिंग में भी स्थान बनाने में सफल रही और अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली थी। अन्य प्रजातियां भी थीं जो तेज गति से दौड़ने के लिए ही पैदा हुई थीं। उनकी शारीरिक संरचना उन्हें परीक्षण के इस पहलू के लिए अधिक उपयुक्त बनाती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 घंटे बाद ज़ेरास अंततः पहाड़ के सामने पहुंचा और उस पर आराम करते हुए अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करने लगा। उनके माथे पर पसीना टपकता देखा जा सकता था क्योंकि दौड़ने से उनकी कुछ ऊर्जा खत्म हो गई थी। वहां पर नजर दौड़ाई तो कुछ छात्र अभी वहां पहुंचे थे। उनमें से अधिकतर तुरंत ही जमीन पर गिर पड़े क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी कैडेट वर्दी पानी में डूब गई थी। अभी तक किसी ने भी पहाड़ों पर चढ़ना शुरू नहीं किया है, मानो वे सभी किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। ज़ीटास ने अपनी आंखें सिकोड़कर पहाड़ की ओर देखा। ऊंचा, यह ऊंचा है। पहाड़ लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था और उसे लगा कि उसकी सारी मांसपेशियां हार मानकर चिल्ला रही हैं। वह फिर से हिलना नहीं चाहता था, लेकिन समय बीतता देख उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। इससे पहले उन्होंने कभी पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की थी, जिससे उनका काम और भी कठिन हो गया था, लेकिन शुक्र है कि वे पहाड़ों से उभरने वाले तलहटी के निशान थे जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किसी प्रकार के सहारे की तरह काम कर रहे थे। शीर्ष 10 में शामिल अधिकांश लोगों ने पर्याप्त आराम करने के बाद तुरंत ही चढ़ाई शुरू कर दी क्योंकि ज़ेरास ने भी पकड़ बना ली थी तथा धीरे धीरे स्वयं को ऊपर खींच लिया था। पहाड़ पर चढ़ना थोड़ा आसान लग रहा था क्योंकि ज़ीटास लगभग आधी दूरी पर पहुंचे तो उनकी सांसें लगभग मृत सुअर की तरह चल रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी साफ सुथरी और अच्छी तरह से प्रेस की हुई वर्दी पहले से ही पसीने से गंदी और धूल से भरी हुई थी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए चढ़ाई जारी रखी। सांस लेने के लिए थोड़ा आराम करते हुए उसने ऊपर की ओर देखा, जहां एक अजीब सा एलियन दिखाई दे रहा था। उसका शरीर किसी तरह के चिपचिपे गोंद से बना हुआ लग रहा था, जिसकी वजह से वह बिना गिरे आसानी से पहाड़ से चिपक गया। अपनी स्वाभाविक शारीरिक संरचना के कारण वह तुरंत अन्य छात्रों के पास से निकल गया और अपने नीचे बैठे लोगों से चिल्लाकर कहा, बाद में मिलते हैं हारे हुए लोग। एक भयावह हंसी के साथ, जिससे ज़ेरास को उसकी नाक पर मुक्का मारने का मन हुआ, वह बड़ा आदमी तेजी से पहाड़ से चिपक गया और उनकी नज़रों से दूर गायब हो गया। छी,
भाग्यशाली कमीना, जोकर जैसे कपड़े पहने एक आदमी ने उससे कहा जब वह पहाड़ों पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। जेरास ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। कुछ परीक्षण कुछ जातियों के लिए उनके अजीबोगरीब संविधान के कारण आसान होते हैं जबकि कुछ अन्य के लिए कठिन होते हैं। कुल मिलाकर ये कुछ अनुचित लगता है। वह इस बात को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके ऊपर से एक तीखी चीख गूंजी। जेरास ने तुरंत अपना सिर उठाया क्योंकि उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथों में टूटे हुए गढ़ को लेकर ऊपर से हमला कर रहा था। जेरास ने तुरंत ही उस व्यक्ति से बचते हुए अपनी गाड़ी को एक तरफ मोड़ लिया क्योंकि वह जेरास के नीचे वाले व्यक्ति पर गिरा था। दोनों नीचे की ओर गिरने लगे और उनके साथ 4 अन्य कैडेट भी घसीटने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जमीन पर उतरने से पहले ही एक ड्रोन जैसे रोबोट ने उन्हें पकड़ लिया जिससे उनकी हड्डियां टूटने से बच गईं क्योंकि ड्रोन ने उन्हें पहाड़ के नीचे गिरा दिया था। अब इन चारों को फिर से शुरुआत करनी होगी। जेरास ने अपने दांत चमकाते हुए गहरी सांस ली क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर उसे दोबारा शुरुआत करनी होती तो वह क्या करता। चारों छात्रों के बीच तुरंत ही गर्मागर्म बहस शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने बार बार उस लड़के को मारा जो उनके ऊपर गिर गया था। अरे यार, तुम अंधे हो या क्या? एक क्रोधित इंसान ने पूछा जिसकी आंखें जानलेवा थीं। वह पहले से ही इसे खत्म करने के बहुत करीब था लेकिन फिर बेवकूफ़ आदमी ने उसे नीचे गिरा दिया। मुझे खेद है, यह मेरी गलती नहीं थी। मैंने पैर पकड़ने के लिए सहारा पकड़ लिया था लेकिन अचानक वह हट गया और इसी कारण मैं गिर गया। सभी तलहटियां पहाड़ को मजबूती से थामे नहीं रहतीं, कुछ नकली होती हैं, लड़के ने कहा और जेरा की आंखें सिकुड़ गईं। सभी तलहटियां पहाड़ पर नहीं बनी हैं। पर्वतारोहण का परीक्षण और भी कठिन होता गया क्योंकि छात्र धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ते गए और पहले यह अच्छी तरह जांचते रहे कि पैर रखने की जगह स्थिर है या नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वे गलती से अन्य गिरे हुए छात्रों द्वारा नीचे न धकेल दिए जाएं। जेरास लगातार चढ़ते रहे, बीच बीच में छात्रों के गिरने और कुछ को अपने साथ ले जाने की तीखी चीखें सुनाई देती रहीं लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और अपना ध्यान चढ़ाई पर केंद्रित रखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 40 मिनट बाद जेरास अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपनी सांस छोड़ी वह खुशी से हंस रहा था, तभी अचानक एक भारी शरीर उसके ऊपर आ गिरा जिससे उसका दम घुटने लगा। नोव एल बी JNN गोल्डन टिकट और पावरस्टोन की बहुत सराहना की जाती है। अगर आपको उपन्यास के बारे में कोई विचार है तो अपनी राय कमेंट करना न भूलें। पढ़ने के लिए धन्यवाद। supreme_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 59 ड्रिल समाप्त करना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C59 ड्रिल समाप्त करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। 59 ड्रिल खत्म करना। 40 मिनट बाद जेरास अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और जोर से जमीन पर गिरा और उसकी सांस रुक गई। अचानक एक भारी शरीर जेरास पर आ गिरा लेकिन उसके पास उस शरीर को ऊपर धकेलने की भी ताकत नहीं थी। शरीर को देखकर वह समझ गया कि यह सुनहरे बालों वाला ड्रैगन जाति का लड़का था। दूर हटो, तुम मेरा दम घोंट दोगे, जेरास ने लड़के से कहा जब वह जेरास से दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसके पीछे जमीन पर गिर गया। मैं माफ करना भाई, लड़के ने सांस रोककर कहा। जब वे दोनों आसमान की ओर देख रहे थे, सूरज बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था, मानो वह उन सभी का खून चूसना चाहता हो। हम भाई नहीं हैं, तुम एक ड्रैगन हो, मैं एक इंसान हूँ, जेरास ने कहा और लड़का जोर से हंसा और उन्होंने धीरे धीरे खुद को ऊपर धकेला। जेरास ने अंततः आसपास की ओर देखा। उसने देखा कि पोर्टल लगभग 20 मीटर की दूरी पर था, लेकिन दुर्भाग्य से टेलीपोर्टर के ठीक पहले एक विशाल खाई थी जिसका कोई अंत नहीं था। हम टेलीपोर्टर तक कैसे पहुंचेंगे? मुझे नहीं लगता कि वे मानते हैं कि हम सभी उड़ सकते हैं, क्या हम? कुछ छात्रों ने शिकायत की, लेकिन जेरा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस अत्यंत छोटी रस्सी को देखा जो टेलीपोर्टर के दूसरी ओर से गुजरी थी। देखो, वहां एक रस्सी है। छात्रों को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपने पैरों की ओर देखा और पाया कि वास्तव में एक रस्सी थी जो रसातल से होते हुए टेलीपोर्टर तक फैली हुई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन यह इतना छोटा था कि लगभग ध्यान देने योग्य नहीं था। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। दौड़ने और पहाड़ चढ़ने के बाद अब हमें रस्सी पर भी चढ़ना होगा, गुई रेस के एक लड़के ने शिकायत की। ये वह व्यक्ति था जिसका शरीर अपने अजीब से चिपचिपे शरीर के कारण आसानी से पहाड़ से चिपक सकता था, लेकिन इस बार यह एक छोटी सी रस्सी थी और उसके चिपचिपे शरीर के कारण उससे चिपकना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जेरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी और वह खुद से ही कुछ कहने लगा। प्रकृति वास्तव में सभी प्राणियों के प्रति दयालु है। हमारे पास केवल 15 मिनट और हैं, एक छात्र ने कहा और वे सभी तेजी से रस्सी से चिपक गए। लगभग 9 रस्सियां थीं जो टेलीपोर्टर तक फैली हुई थीं। उन सभी ने जल्दी से एक रस्सियां लीं और चढ़ना शुरू करने के लिए उस पर चिपक गए। जेरास रस्सी से चिपक गया क्योंकि उसके सामने अंतहीन खाई होने के कारण वह थूकने से खुद को नहीं रोक सका।
जहां तक तथाकथित हेल्थ रोबोट्स का सवाल है, ज़ेरास उन पर अपना अस्तित्व दांव पर लगाने को तैयार नहीं था। रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए वे सभी धीरे धीरे टेलीपोर्टर की ओर बढ़े, क्योंकि समय तेजी से बीत रहा था और वे तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बीच बीच में गिर भी गए, लेकिन रोबोट ने उन्हें उठा लिया और पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वे फिर से शुरुआत कर सकें। रसातल में गिरना मौत की सजा से भी अधिक दर्दनाक था। ज़ेरास रस्सी पर आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे अपने आप को आगे खींचता हुआ। उसके ठीक पीछे ड्रैगन लड़का था, एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन जब वह संघर्ष कर रहा था तो उसने देखा कि उसके बगल में कुछ अजीब हो रहा था, क्योंकि सभी छात्र अचानक रुक गए और एक विशेष दिशा में देखने लगे। ज़ेरा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा कि वह सोच रहा था कि आखिर कारण क्या है। उसने भी उसी दिशा में देखा और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। एक व्यक्ति रस्सी पर चल रहा था और वह था गया शिरोन। सभी छात्रों ने देखा कि कैसे गया आसानी से छोटी सी रस्सी पर चल रही थी, बिना हिले डुले, और 1 मिनट से भी कम समय में 20 मीटर की दूरी तय कर रही थी। दूसरी तरफ पहुंचकर वह टेलीपोर्टर पर खड़ी हो गई और उसने सभी छात्रों को एक नकली मुस्कान के साथ लहराया और फिर एक चमकती रोशनी में गायब हो गई। सभी नए कैडेट्स वहां हक्के बक्के खड़े थे, क्योंकि वे उस जादू को देख रहे थे जो अभी अभी सामने आया था। क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है? ज़ेरास ने उस जोकर रेस वाले लड़के की ओर देखा जिसने ये कहा था। उसने उसे अनदेखा कर दिया और जिस तरह से वह जानता था उसी तरह जल्दी से आगे बढ़ गया, लेकिन अपने मन में वह खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, प्रकृति सचमुच अन्यायी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 मिनट बाद ज़ेरास अंततः रेंग कर दूसरी ओर जाने में सफल हो गया, क्योंकि वह टेलीपोर्टर पर मुंह के बल गिरा था और फिर एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गया। अंततः उसने दिन का अभ्यास पूरा कर लिया। यह ऐसा था जैसे अंतरिक्ष में घुमाया जा रहा हो, लेकिन यह अवधि बहुत कम थी, क्योंकि ज़ेरास ने खुद को शुरुआती पंक्ति में पाया जहां से वे सभी आए थे और दोनों प्रशिक्षकों को एक बार फिर देखा जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रशिक्षकों ने ज़ेरास को अजीब नज़रों से देखा, लेकिन संतोषपूर्वक सिर हिला दिया। ऐसा लगता है कि वह प्रथम नई कैडेट रैंकिंग के योग्य है। अगले ही क्षण ज़ेरास के बगल में एक आकृति प्रकट हुई, जिससे पता चला कि यह ड्रैगन लड़का था, जो तुरंत अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया। उसके बाद क्विन वोइड स्पेस और फिर अन्य छात्र थे। ऐसा लगता है कि मैं कैडेटों में दूसरे स्थान पर था और गया प्रथम थी। लगता है वह इतनी भी बुरी नहीं है। पहले 2 घंटे बीत चुके हैं और आप में से 70 लोग समय सीमा के भीतर ट्रेल पूरा करने में कामयाब रहे। यह एक अद्भुत परिणाम है। शेष 92 छात्रों को अपना अभ्यास पुनः प्रारंभ से शुरू करना होगा। यहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति को 50 अंक दिए जाएंगे। जो भी हो, इसे जारी रखो, प्रशिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ज़ेरास ने देखा कि उसने किसी अजीब कारण से गया का उल्लेख नहीं किया था। अभ्यास पूरा होने के बाद आपको अपनी अगली कक्षाओं के बारे में सूचित करने के लिए एक अधिसूचना दिखाई देगी। याद रखें कि कक्षा में उपस्थित न होने पर आपके अंक काट लिए जाएंगे और यदि आपके पास अंक नहीं हैं तो आपको दंड कक्ष में ले जाया जाएगा, जहां आपको जुर्माना भरना होगा। हम सब कल एक बार फिर यहां मिलेंगे। आप सभी अब जा सकते हैं और अपनी अन्य कक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, पुरुष प्रशिक्षक ने कहा और वे सभी जल्दी से चले गए। ज़ेरास उस स्थान से बाहर चले गए क्योंकि उन्हें अचानक अपनी घड़ी पर एक अधिसूचना के कारण भनभनाहट महसूस हुई कि लेस देन कॉम्बैट क्लास अब 30 मिनट में शुरू होगी। ग्रेटर दैन लेस देन, कृपया कक्षा कक्ष में जाएं। ग्रेटर दैन। ज़ेरास ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए ठंडी सांस ली। यह का कितना उत्कृष्ट उदाहरण। 1 मिनट का भी आराम नहीं। वह तुरंत नक्शे पर तीर द्वारा निर्देशित कॉम्बैट हॉल की दिशा में चला गया। हालांकि वह थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन यह उसके कीमती अंक खोने की कीमत पर नहीं था। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन की बहुत सराहना की जाती है। धन्यवाद। और उपन्यास के अगले कदम पर अपनी राय देना न भूलें, या यूं कहें कि अगर आपके पास उपन्यास के बारे में कोई विचार है तो टिप्पणी करें। supreme_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 60 लड़ाकू कक्षा में भाग लेना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C60 लड़ाकू कक्षा में भाग लेना। एड्स बाय पब फ्यूचर 60 कॉम्बैट क्लास में भाग लेना। ज़ेरास 20 मिनट तक लगातार चलते रहे और अंततः यह बेस के एक क्षेत्र में पहुंच गए। ये पूरी तरह से एक बड़े गेट से ढका हुआ था जिसके शीर्ष पर हॉल ऑफ क्लासेस शब्द लिखा हुआ था। उस क्षेत्र में विभिन्न ऊंची इमारतें थीं और अपनी मानचित्र घड़ी की मदद से वह अंततः उस स्थान पर मौजूद संरचनाओं के बीच एक डोजो जैसी संरचना के सामने पहुंचे। लकड़ी के दरवाजे से प्रवेश करते हुए वह डोजो के अंदर देख सकता था, जो एक विशाल जगह थी जिसमें सीटों के बजाय लकड़ी के फर्श पर अलग अलग फ्यूटन थे। ऐसा लगता है कि यह ने प्राचीन जापानी सेटिंग में कॉम्बैट बिल्डिंग का मॉडल बनाया था। डोजो के दूर छोर पर एक व्यक्ति को देखा जा सकता था जिसके सुनहरे बाल थे और शरीर बहुत बड़ा था, तथा वह ध्यान मुद्रा में अपनी आंखें बंद करके सुनहरे रंग के फुटोन पर बैठा था। एक बात तो तय थी, युद्ध प्रशिक्षक एक गैर मानव था और संभवतः ड्रैगन रेस विशेषज्ञ था। NOWELL BE IN.C ओम।
जेरास धीरे धीरे आगे बढ़ा और फ्यूटन पर बैठकर कक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगा। 40 मिनट बाद डोजो पहले से ही कैडेटों से खचाखच भरा हुआ था और वे सभी जमीन पर पैर मोड़कर बैठे थे। कक्षा शुरू होते ही उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तुरंत कहा, सेना में युद्ध सशस्त्र बलों के दो समूहों के बीच लड़ाई है। इसलिए जब आप युद्ध में संलग्न होते हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐसी लड़ाई में संलग्न हैं जिसमें हथियारों का उपयोग शामिल है। स्पार एक दूसरे के साथ हल्के प्रहारों का आदान प्रदान है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज हम जो करने जा रहे हैं वह एक मुकाबला है, इसलिए आप अपना कोई भी प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं और अगर आप दोनों सहमत हों तो एक दूसरे के साथ मुकाबला कर सकते हैं। आनुवंशिक क्षमताओं के उपयोग की अनुमति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप कैसे असफल हुए इस पर विस्तार से बताया जाएगा और हमारी लड़ने की शैली में सुधार होगा। चलिए शुरू करते हैं। जेरा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह व्यक्ति कुछ परिचयात्मक बातें कहेगा, लेकिन वह सीधे मुद्दे पर आ गया। ऐसा नहीं कि वह शिकायत कर रहा था। दो युवक धीरे धीरे मंच पर आए। वे दोनों ही मानव जाति से थे और उनके बीच मुस्कुराहट और विनम्र झुकाव देखा गया। मैं जॉन डियर हूँ, नीले बालों वाले लड़के ने कहा। मैं सिमा क्रिम्सन हूँ, लाल बालों वाले लड़के ने कहा, इससे पहले कि वे दोनों लड़ने की मुद्रा में आ जाते। शुरू करो, आदमी ने आवाज़ लगाई और दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। जेरास ने नीले बालों वाले लड़के के चारों ओर पानी का एक अजीब सा भूत देखा, जिससे पता चला कि उसकी आनुवंशिक क्षमता पानी से संबंधित है, जबकि दूसरा लड़का जिसके लाल रंग के बाल थे आग की लपटों में घिरा हुआ था। वे दोनों मंच के बीच में मिले और एक दूसरे पर मुक्का मारने लगे। बूम! विजेता का तुरंत ही पता चल गया क्योंकि जॉन पीछे की ओर लड़खड़ा गया क्योंकि उसका शरीर उनके चारों ओर की बाधा से टकराया था। लेकिन अगले ही सेकंड में वह सिमा की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपने हाथ में आग के गोले बनाए और उसे तेजी से अपने प्रतिद्वंद्वी की दिशा में भेज दिया। जॉन की गति को बलपूर्वक रोक दिया गया क्योंकि उसने तुरंत अपने सामने एक जल अवरोधक बनाने की कोशिश की, जिससे सफलतापूर्वक प्रहार को रोका जा सका। हालांकि दूसरे प्रहार में अवरोधक उड़ गया। उसने धीरे से राहत की सांस ली क्योंकि उसका सारा मन उस अवरोध को बनाने में खर्च हो चुका था। तभी अचानक एक तीसरी जलती हुई गेंद उसके पेट में लगी और वह हवा में उड़ गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अग्नि क्षमता उपयोगकर्ता को विजेता घोषित किया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुमने अपनी सावधानी कम कर दी। तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी एक और आग का गोला नहीं बना पाएगा? युद्ध शिक्षक ने कहा, उसकी आवाज़ पूरे डोजो में गूंज रही थी। जान लें कि युद्ध में थोड़ा सा भावनात्मक विस्थापन आपके प्रतिद्वंद्वी को उसकी क्षमता से 10 गुना अधिक शक्ति के साथ आक्रमण करने पर मजबूर कर सकता है। आप सभी को ये जानना चाहिए कि आनुवंशिक क्षमता चाहे कितनी भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, वह कमजोर नहीं होती, बल्कि इसका महत्व तो उपयोगकर्ता पर ही होता है, उस व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा। दो अन्य छात्र मंच पर चढ़ गए, जहां विभिन्न युद्ध शैलियों और आनुवंशिक क्षमताओं के बीच टकराव हुआ। जेरास ने ड्रैकोनिक लड़के को एक शक्ति प्रकार के मानव जीन जागृत करने वाले के साथ लड़ते देखा और विजयी हुआ। उसने अपने श्रेष्ठ भौतिक ड्रैगन शक्ति की शुद्ध शक्ति से अपने प्रतिद्वंद्वी को वश में कर लिया। प्रशिक्षक ने प्रत्येक मुकाबले के अंत में लगातार सलाह और असफलता के कारण बताए, क्योंकि जेरास को लगा कि उस व्यक्ति के शब्दों से उसे अधिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगला मुकाबला क्विन वोइड स्पेस बनाम लेमोंट मेराड। जेरास ने देखा कि क्विन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहा था। इस बार उसने अपनी आंखों पर काले चश्मे की जगह एक पट्टी बांध रखी थी। उसका प्रतिद्वंद्वी भी एक मोटा आदमी था जिसके बाल काले थे और चेहरे पर घमंड भरा भाव था। उसका रूप रंग हर तरह से अनाथालय के उन मोटे बदमाशों जैसा लग रहा था। तैयार हो जाओ, प्रशिक्षक ने कहा जब लेमोंट तेजी से आगे बढ़ा। उसका विशाल शरीर किसी भी तरह से उसकी गतिविधियों को बाधित नहीं कर रहा था। खड़े चांदी के बालों वाले क्विन के चेहरे पर एक उदासीन भाव था, केवल एक हल्की सी मुस्कान थी। लेमोंट के हाथों से अचानक पंजे निकल आए और उसने क्विन के चेहरे पर वार किया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अचानक उसे उसके पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और फिर से वार किया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके हाथ से हवा के अलावा कुछ नहीं कट रहा है। जेरा के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ जब उसे अंततः क्विन की क्षमता के बारे में पता चला, जो टेलीपोर्टेशन जैसी प्रतीत होती थी। लड़का इधर उधर अचानक प्रकट हो गया और उसने लेमोंट के सभी वारों को आसानी से रोक दिया। एक अजीब गतिरोध उत्पन्न हो गया जब लेमोंट अपने पंजों से वार करने लगा और क्विन गायब हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यही एकमात्र चीज़ है जो तुम कर सकते हो, कायर, लेमोंट चिल्लाया क्योंकि उसके सभी वार हवा के अलावा किसी और चीज़ पर नहीं लग रहे थे, जिससे वह निराश हो रहा था और यहाँ तक कि उसकी आनुवंशिक क्षमता सक्रिय होने के कारण उसका मन भी तेजी से खत्म हो रहा था। क्विन एक बार फिर टेलीपोर्ट हुआ और लेमोंट के पीछे दिखाई दिया। उनकी पीठें एक दूसरे से सटी हुई थीं। उसने धीरे से अपना सिर लेमोंट के कंधे पर झुकाया और उसके कानों में फुसफुसाया। मेरा एक अच्छा दोस्त देख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा दिखावा करूंगा। लेमोंट जल्दी से मुड़ा और उसके पीछे से वार किया जब उसने महसूस किया कि कोई उसके हाथों को पकड़ रहा है। क्विन ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ लेमोंट की छाती पर मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और तुरंत ही गति के कारण तेजी से कूद गया क्योंकि वह हवा में था। क्विन के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान देखी जा सकती थी जब वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया।
धमाका। लेमोंट के पेट में एक जोरदार मुक्का लगा जिससे हवा में एक शॉकवेव गूंज उठी। लेमोंट को लगा कि उसके पेट में एक जबरदस्त बल लगा है और वह तेजी से बैरियर की ओर जा रहा था। मोटे आदमी ने तुरंत ही अपने खाने का कुछ हिस्सा खांसकर निगल लिया। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके पेट पर घुटना पटक दिया है और उसे बलपूर्वक अवरोध के दूसरी ओर उड़ा दिया गया है। उसके पंजे युद्ध मंच में गड़े हुए थे ताकि वह अपनी पीछे की गति को रोक सके, लेकिन उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक पैर तेजी से बड़ा हो गया था। बूम! पूरा मंच धूल से ढक गया जिससे छात्रों की दृश्यता कम हो गई। धूल धीरे धीरे साफ हो गई और लेमोंट को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा जा सकता था। क्विन अपनी सीट पर वापस चला गया, उसकी हल्की सी मुस्कान एक बार भी उसके चेहरे से नहीं हटी। वादरह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लड़ाई में केवल शून्यता प्रकट की, जैसा कि उसने खुद से सोचा। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह लेमोंट के प्रति आभारी थे क्योंकि उन्होंने क्विन को चुनौती देने के उनके साहस की प्रशंसा की थी तथा उन्हें 9 परिवारों में से एक की ताकत देखने का अवसर भी दिया था। तो ऐसा लगता है कि कोई भी मेसन को चुनौती देने को तैयार नहीं है और हमारे पास केवल एक ही व्यक्ति बचा है। मेसन रेडेन बनाम ज़ेरा सेलेस्ट्रिया। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। पढ़ने के लिए धन्यवाद। सुप्रीम_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।